आज हम देखेंगे चैप्टर 6 का यूनिट 2 का चैप्टर 6 जो है, जिसका नाम है भारत में उद्यमी वर्ग का आविर्भाव एवं विकास, या कहेंगे तो इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया। सरल शब्दों में हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि भारत में उद्यमिता जो है उसका विकास कब शुरू हुआ और उसके धीमे विकास के कारण क्या थे। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। भारत में उद्यमिता का विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप का विकास जो है वह अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था, लेकिन जब हमको 1947 में आज़ादी मिली उस समय हमारे जितने भी उद्योग लगे हुए थे वे सब अधिकतर अंग्रेज़ों के लगाए हुए थे, और वो सब के सब उद्योग जो है वो उसमें फिनिश प्रोडक्ट बनाने का नहीं था। वो सिर्फ जो है खनिज को निकालने या खनिज को पहुंचाने, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा थी, और जो प्रोडक्ट को बनाने की इंडस्ट्रीज़ थी वो नहीं थी। लेकिन 1947 में हमको तो नए सिरे से हमने इसका विकास करना शुरू किया, क्योंकि हमें तब सुई से लेके और आगे तक हर चीज़ बनानी थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उद्योग को बनाने शुरू किए। लेकिन उद्यमिता जो है, उद्यमिता या उद्योगपति जो आगे आके अपने इंडस्ट्री लगाएं, ऐसे लोग बहुत कम हमारे यहाँ थे। और इसका रीज़न जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहला आता है आप रीज़न वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य है हमारा कि वर्ण व्यवस्था हमारे देश में बरसों से चली आ रही व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हर जाति का अपना जो है कार्य है। जैसे अगर बनिए हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं, सिंधी हैं जो बिज़नेस कर सकते हैं, राजपूत हैं वो जो सुरक्षा संबंधी उसमें जाते हैं, या इस प्रकार से अलग अलग जो वंश के लोग हैं या वर्ण व्यवस्था है, अलग अलग जो जाति के लोग हैं वो अलग अलग कार्यों में दक्ष माने जाते थे। और इसी वजह से हर जाति का व्यक्ति जो है वह उद्यमी नहीं बन सकता था, या अपने को मानता भी था कि वह उद्यमी नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसके खून में नहीं है। तो इस वर्ण व्यवस्था के चलते भी हमारे यहाँ जो है बहुत धीमी गति से विकास हुआ। फिर एक और इससे जुड़ा हुआ वो है वंशानुगत व्यवसाय परंपरा, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस लाइन, यानी जो लोग पहले से जिनके परिवार में बिजनेस कर रहे हैं वही लोग आगे, उनका आगे के परिवार भी उसी बिजनेस में लगेंगे, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग नौकरी करेंगे। ये सब लोग ये मान के चलते थे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये जो एक बार बिजनेस लग गया वो वंश के अनुसार बढ़ता जाएगा, उनके अनुसार जो लोग उनके नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसी उसमें जुड़ जाएगी। और नौकरी पेशा ये मान के चलते थे, क्योंकि हम तो बिजनेस कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे खून में नहीं है, इसलिए वो इसका प्रयास भी नहीं करते थे। तो इसलिए कुछ जाति जो है वो व्यवसाय करती थी, कुछ जाति व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य काम करती थी। फिर आता है रूढ़िवादिता और अंधविश्वास। हमारे देश में रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास का बहुत बोलबाला है, क्योंकि हम पुराने ट्रेडिशनल कंट्री माने जाते हैं। ट्रेडिशनल कंट्री में आधे से ज़्यादा जनता जो है गाँव में रहती है, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है और अंधविश्वास रखती है। तो इस अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के चलते भी वह व्यवसाय के क्षेत्र में इतनी आसानी से नहीं आते। फिर आता है साहस की भावना का अभाव। ये जब तक साहसता की भावना या साहस की भावना, जोखिम उठाने की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई व्यवसाय नहीं लगा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति तभी व्यवसाय लगा सकता है जब उसमें जोखिम उठाने की क्षमता है, और वो जोखिम उठाने की क्षमता जो है वो हमारे यहाँ इसका बहुत अभाव था। हर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसमें साहस नहीं था कि वह जोखिम उठा सके, फाइनेंशियल रिस्क ले सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके, क्योंकि उसको अपने परिवार की चिंता भी रहती थी। फिर आता है प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। हमारे देश में 1947 के बाद जब उद्योग शुरू, उस समय हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस भी कम थे, शिक्षण संस्थाएं भी कम थी, प्रशिक्षण संस्थाएं भी कम थी। तो प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव हमारे यहाँ बहुत कम था।
बहुत, जिसके कारण जो है इतना आसान नहीं था कि किसी को सिखाया जा सके कि व्यवसाय कैसे करना है या व्यवसाय को किस तरीके से किया जा सकता है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस आए जिन्होंने जो है इसको सिखाना शुरू किया, ट्रेनिंग देनी शुरू की अलग अलग व्यवसाय के क्षेत्र में, और सरकार के भी बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन बहुत धीमी गति से इसका अभाव हमारे यहाँ पाया गया है। या तो तकनीकी शिक्षा की सुविधा का अभाव। हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आईआईटीज़ हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे आईटीआई हों, ये सब संस्थाएं बड़ी कम, इनका जो है अभाव शुरू में तो बहुत अभाव था। और आज की तारीख में भी हम ये देखते हैं कि जितना हमें आवश्यकता है तकनीकी पर्सन की, उतने तकनीकी पर्सन हमारे यहाँ है नहीं। और अगर कुछ हैं, कुछ क्षेत्रों में हैं, तो उन्होंने जो पढ़ा है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड, कई बार वो जो कोर्सेज हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, इंडस्ट्री से रिलेशन उनका ख़त्म हो गया है, और उसमें कोई सर्कुलेशन नहीं है कि भी हम नए जो है सिलेबस बनाएं जिससे कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्योगों के हिसाब से तकनीक की शिक्षा दें। तो इसका भी हमारे यहाँ अभाव रहा है। फिर पूंजी की कमी, हमारे यहाँ लोग जो है पूंजी जो है वो पूंजी निर्माण के हिसाब से शेयर मार्केट में नहीं लगाते हैं, और वो लोग या तो मकान खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, या सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, या फिर बैंक में एफडीज करते हैं, लेकिन पूंजी बाज़ार में नहीं लगाते। पूंजी बाज़ार में बैंक के माध्यम से जो पैसा आता है वो आता है, लेकिन शेयर माध्यम से जो पैसा आना चाहिए वो उतना तीव्र गति से नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं पूंजी निर्माण में कमी है। फिर बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का है। कोई भी उद्योग लगाने जाता है तो उसको सबसे पहले ये चिंता होती है कि इस क्षेत्र के जितने बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ कहीं हम प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और इस डर से ही वो व्यवसाय लगाना नहीं चाहते हैं। बोले कि पैसा भी लगाएंगे और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा पैसा डूब जाएगा। फिर आता है अपर्याप्त सुविधाएं। हमारे यहाँ अपर्याप्त सुविधाएं हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ बहुत कम है, रोड की, बिजली की, पानी की, या आवागमन परिवहन की, जिससे कि हमारा सामान इधर से उधर लाया जा सके, ले जाया जा सके। ऐसे शहरों में तो आपको फिर भी मिल जाएंगी, लेकिन गाँव से और से जुड़े हुए क्षेत्रों में ये सुविधाएं हैं, जिसके कारण जो है उस क्षेत्र में व्यवसाय लगाने के बारे में कई लोग सोच भी नहीं पाते हैं। फिर आते हैं अव्यवहारिक नीतियाँ। अव्यवहारिक नीतियों से तात्पर्य सरकारी नीतियाँ, कि सरकार जो है जो नीतियाँ बनाती है उसके अंदर वह इंडस्ट्री का कोई जुड़ाव ही नहीं रखती। कि अगर आप इंडस्ट्री का जुड़ाव रखोगे तभी ये पता लगेगा कि जो नीतियाँ हम बना रहे हैं वो उनके लिए व्यवहारिक हैं या नहीं है। अभी हम जो नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं उसमें आधी से ज़्यादा नीतियाँ ऐसी होती हैं जो व्यवहारिक नहीं हो पाती हैं, जो सिर्फ पेपर्स पे होती हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। अफसरशाही एंड लाल फीताशाही। जो हमारे यहाँ अफसर हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से हम लाइसेंस का लेते हैं या उद्योग लगाने के लिए हमारी अन्य पेपर वर्क करते हैं, वह अफसर जो है बहुत लेज़ अराउंड हैं, बहुत ही धीमी गति से कार्य करते हैं। और इसका रीज़न है कि भाई अगर जो है लाल फीताशाही भी इसका एक रीज़न है। जितनी भी फाइलें हैं वो एक के नीचे एक दबाते जाते हैं, जब तक कि बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक उस फाइल ऊपर नहीं आती है, आदमी महीनों चक्कर काटता रहता है। तो धीरे धीरे इस व्यवस्था में सुधार तो किया जा रहा है, जिसके कारण जो है अब उन्होंने डेज फिक्स किए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल के वो जो है फाइलों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। फिर भारी कर एवं भ्रष्टाचार, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे यहाँ कर का स्ट्रक्चर जो है वह बहुत हाई है, इंडस्ट्रीज़ के अलग और सैलरी अर्नर के लिए अलग, दोनों के जो है स्ट्रक्चर्स बहुत हाई हैं। भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार है, जिसके कारण कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के बारे में उसको 10 बार ये सोचना पड़ता है कि जितना पैसा मैं उद्योग में लगाऊंगा उससे कितना जो है मुझे लोगों को खिलाने पिलाने में पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये भी उसकी सोच रहती है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो है हम ये कहते हैं कि भाई उद्योग जो है लगाना बहुत मुश्किल काम है।
फिर हमारे यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो है वह अंधविश्वास से जुड़ा है, रूढ़िवादिता से जुड़ा है, प्लस हमारे यहाँ वंश अनुगत और वर्ण व्यवस्था के ज़रिए हमारा ये सामाजिक स्ट्रक्चर है, सांस्कृतिक स्ट्रक्चर, हमारा वातावरण ऐसा है जो कि उद्योग लगाने में इतना सुविधाजनक नहीं है। अनुकूल वातावरण का अभाव है। उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव यानी जब भी हम कोई उद्योग लगाते हैं तो हर चीज़ें सरल होनी चाहिए, सोचने से लेके लगने तक, पैसा लगाने तक, बिजनेस खड़ा करने तक हर प्रोसीजर सरल होना चाहिए, तब हम कहेंगे अनुकूल वातावरण है। लेकिन ये सरल होने की बजाय डिफ़िकल्ट हो, हर मार्ग पे आपको रोड़े मिलें, हर मार्ग पे आपको रुकावटें मिलें, तो ये हम कहेंगे कि इस अनुकूल वातावरण नहीं है, जो हमारे यहाँ ऐसी ही स्थिति मानी जाती है। या तो शोध एवं विकास पर अपर्याप्त ध्यान, हमारे यहाँ नवाचार पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। नए जो है बिजनेस करने के बारे में कम सोचते हैं। नए उद्योग जितने भी उपभोक्ता हैं उसके ट्रेंड को बदलने की बारे में कम सोचते हैं। तो एक तरीके से जब तक हम शोध नहीं करेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा, और विकास तब होगा जब उपभोक्ता की सोच को भी बदला जा सके और जो आपकी जनता है उसकी सोच को भी बदला जा सके। तो हमने देखे ये पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि भारत में उद्यमिता के विकास के धीमी गति से विकास के क्या कारण हैं, और जिसकी वजह से जो है हमारे देश में 1947 के बाद उद्योग लगाना शुरू होने के बावजूद भी आज जो स्थिति है वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। थैंक यू।